हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमर्स को। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स टू वर्ड से बना हुआ है। एक होता है आइसो, आइसो मतलब हो जाएगा सेम, मर्स या फिर मेरस मतलब हो जाएगा पार्ट। मतलब क्या है? सेम पार्ट के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? जैसे कि आपको एक केमिकल कंपाउंड दिया जाएगा या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका हो जाएगा सेम। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला में से आपका टू और मोर देन टू कंपाउंड्स बना लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? अब एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, चार, मतलब मिनिमम दो या फिर दो से ज्यादा। और इन दोनों में जो रिलेशन रखेंगे उसको बोलते हैं आइसोमर्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स। मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला में से आपको दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और वही स्ट्रक्चर का जो रिलेशन होंगे उसको बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर है? तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम बोलेंगे टू एंड more than two compound, more than two compound having same molecular formula, same molecular weight but different in physical and chemical properties is known as isomer. Or this phenomena is called isomerism. क्या बोल दिया गया है? टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और सेम मोलिकुलर वेट रखता हो। जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है उसका ऑब्वियसली मोलिकुलर वेट भी सेम हो जाएगा। डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। और उसी को हम जो रिलेशन होगा उसको बोलते हैं क्या? आइसोमर्स। और उसी फेनोमेना को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर है? उसके बाद जो होमोलोगस सीरीज होता है, ये तो पता चल गया दो रिलेशन को, इसको जो भी रिलेशन आएगा उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। उसके बाद होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज के बारे में बोल रहे थे कि CnH2n प्लस 2 एल्केन का होमोलोगस जो बिलोंग्स करेगा, डिफर किसका रखेगा? CH2 का ग्रुप का। बस CH2 ग्रुप का क्या करेगा? डिफर रखेगा। लेकिन जो जो यहाँ पे मेंबर्स बिलोंग्स करेंगे ये एल्केन का होता है। CnH2n ये किसका है? एल्कीन का है। CnH2n -2 एल्काइन का है। CnH2n H2n + 1 उसके बाद एल्कोहल हो सकता है। COOH एसिड ग्रुप हो सकता है। मैनी मोर फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो बिलोंग्स करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? होमोलोगस सीरीज। जैसे कि एग्जांपल आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, उसके बाद C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये सब क्या है? होमोलोगस सीरीज। डिफर क्या है? यहां से यहां जाएंगे तो C2H3H2 ग्रुप का डिफर है। लेकिन सेम होमोलोगस सीरीज का आइसोमर्स कभी भी नहीं बन सकता। नेवर फॉर्म आइसोमर्स।
मतलब इसको दोनों को ले लेंगे या फिर कोई दोनों को हम टेक कर लेंगे, दोनों एक दूसरे का कभी भी आइसोमर्स नहीं बन सकते हैं। बट डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को अगर टेक किया जाए या फिर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में आइसोमर्स बन सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, मे और मे नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है जो बन जाएंगे क्या है, जैसे कि CH3CH2OH, ये आपका क्या है, CH3OCH3, ए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है और ए एस्टर फंक्शनल ग्रुप का है, दोनों अलग अलग सीरीज को बिलोंग्स करते हैं। तो इसका दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। कैसे, C कितना है H2, C2, H कितना है 6O, इसका देखो C2H6O, देखो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का है, अलग अलग होमोलोगस सीरीज का है, लेकिन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला को बिलोंग्स करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो अलग डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन सेम होमोलोगस सीरीज को कभी भी आइसोमर्स नहीं बन सकते। ये बात याद रखना है। ठीक है, ये तो ठीक था, इतना हो जाएगा, इतना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, आइसोमर्स। आइसोमर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक हो गया स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जो आपको पढ़ना है, चेन आइसोमर्स या फिर चेन आइसोमरिज्म। क्या होता है चेन आइसोमरिज्म, थोड़ा सा देख लीजिए, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये पेरेंट चेन होता है, लॉन्ग चेन होता है, 1 2 3 4 5 का है, 1 2 3 4 5 का, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो आपको इसके बारे में पढ़ना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसका पोजीशन में डिफर हो, जिसका क्या है, डिफर इन पोजीशन, डिफर किस में है, पोजीशन में, जैसे C OH लिख देंगे, देखो 1 2 3 कार्बन का है, उसके बाद OH पहला नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन है, OH दूसरा नंबर पे लगा हुआ है। देखो पोजीशन में डिफर हो, या फिर वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एल्किन, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, कोई एल्किन ग्रुप हो जाए। देखो ये पहला नंबर पे लगा हुआ है और कभी कभी इसको बीच में लगा देंगे, देखो 1 2 3 4, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए, काउंट करेंगे तो सेम होगा, और देखेंगे आगे हम बोल रहे, देखो 1 2 नंबर पे लगा हुआ था, सॉरी ये पहला नंबर पे लगा हुआ था, ये दूसरा नंबर पे लगा हुआ था, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जो फंक्शनल ग्रुप में डिफर रखता हो, जैसे CH3 CH2OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। CH3OCH3, ये क्या है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और आगे देखेंगे आपका मेटामेरिज्म है, और क्या हो सकता है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पता चल गया क्या है, मेटामेरिज्म, और क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म।
तो आपको जनरली किसको किसको पढ़ना है, चेन आइसोमरिज्म को डिस्कस करना है पूरा अच्छा तरह से, पोजीशन आइसोमरिज्म को अच्छे से करना है, और फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा बहुत कर लेंगे, और मेटामरिज्म को करना चाहते तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये दोनों को आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्टीरियो के भी, स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी हम बोलते हैं स्पेस आइसोमरिज्म, स्पेस आइसोमर, या फिर हम उसको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। और इसी में आप ऑप्टिकल भी देखेंगे, इसी को क्लासिफाई किया है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं, और आपका जीआई भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसको आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेस ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन आगे एक मीथेन आएगा जिसके बारे में हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जो एल्केन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको जनरली आपको डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। तो इतना देख लीजिए, आपको पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्लियर है? चलिए हम एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया, क्या क्या पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे तो आपका ये आइसोमरिज्म खत्म है। क्या बोल दिया आपको, आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और स्ट्रक्चरल में चेन पढ़ना है, पोजीशन पढ़ना है, और फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, और इसमें क्या है, स्टीरियो। तो आपको स्टीरियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए चेन आइसोमरिज्म, क्या देंगे, चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, हेयर डिफरेंट इन पेरेंट चेन, हेयर या फिर ऐसा पूरा डिस्कस करके लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, अच्छा सा लगेगा, पूरा डिफाइन कर लेंगे। 2 and more than 2 compounds having same molecular formula and same molecular weight but different different in फिजिकल नहीं करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं पेरेंट चेन अरेंजमेंट। डिफरेंट कहां देखने को मिलेगा, पेरेंट चेन में, तो उसको हम बोल देंगे चेन आइसोमरिज्म। राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि हम स्पीड में लिख रहे हैं, उसको आपको पता होता है ये सब बातें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एल्केन को पकड़ेंगे CN, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, CH4, एक कार्बन है। अगर इसका स्टीरियो में देखने के लिए जाएंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म में, तो C के पास एक आगे की तरफ रहेगा, ये बातें करेंगे आगे में, ये उसका होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी चेन आइसोमरिज्म नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड मेंबर इसका क्या होता है, C2H6, जिसको आप C ऐसा कर सकते हैं, इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि C से जुड़ा हुआ है, उसका 2 स्ट्रक्चर, 2 आइसोमर, इसका ओरिएंटेशन 2 स्पेस में ओरिएंटेशन हो जाए, या फिर स्पेस, या फिर आप मान के चलिए खुद से जो बनाना है पेपर में, वो भी अरेंजमेंट इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर 3 कार्बन का ले लेंगे 1 2 3, इसका और कैसे चेंज करेंगे, देखो 2 है, 1 2 3 ऐसे लगाएंगे, तो ये भी तो लीनियरली है, 1 2 3, ये भी तो लीनियरली है, ये भी लीनियर है, तो इसका भी नहीं हो सकता है C3H6 7 8। तो लेकिन जब C4H
10 आ जाएगा, इसका आपको आइसोमर्स दिखने को मिल जाता है, इसका आपको आइसोमर्स दिखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको C5H12 इसका भी आइसोमर्स देखने को मिल जाता है, कितना दिखता है 2 3 दिखता है, इसका आइसोमर्स कितना दिखता है 2 दिखता है, इसका आइसोमर्स कितना दिखता है 3 दिखता है। C6H14 इसका आइसोमर्स कितना दिखता है 5, और उससे आगे जाएंगे तो आपको मिलियंस में देखने को मिलता है आइसोमर्स। अगर बहुत नीचे नीचे चल जाएंगे, बहुत हाईएस्ट मेंबर में मतलब ज़्यादा कार्बन हम टेक करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में पहला, दूसरा और तीसरा में से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आइसोमर्स देखने को मिलेगा ब्यूटेन। किसको मिलेगा? ब्यूटेन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, C4H10 ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसका 2-3 स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखते हैं। 1 2 3 4 कितना हो गया कार्बन? 4 कार्बन। एक लिनियरली जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 हाइड्रोजन हो गया, 10 हाइड्रोजन पूरा हो गया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखिए ये पहला हो गया C C C C, कितना हो गया? 4 था। एक कार्बन को हम इसमें से हटा दे, यहां पे लगा दे C। देखो इसमें लॉन्ग चेन में आपको पेरेंट चेन में कितना कार्बन देखने को मिल गया था? 4, लेकिन इसमें कितना देखने को मिला? 3। लेकिन है कितना कार्बन? यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। देखो दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बस ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा? आइसोमर्स हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी देखो C4H10, इसका भी देखिए C4H10। क्या और भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं? अगर हाँ तो करिएगा, अगर ना तो जनरली दो ही देखने को मिलता है, नहीं होता है और नहीं बना पाइएगा। कोशिश करिएगा और भी करके कि उसका हम कैसे अरेंजमेंट, उसको स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं जो एक दूसरे का अलग दिखे, दोनों सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो, आप बना के देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम था। IUPAC नेम क्या है इसका? 1 2 3, तो बोल देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है? IUPAC नेम क्या है? IUPAC क्या है इसका? ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूटेन। तो इसके लिए हो गया, ये आपका दो एक दूसरे का क्या है? आइसोमर्स है। ये इसका आइसोमर्स है, किसका? ब्यूटेन का। एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम पेंटेन का देखेंगे। अभी किसका देखेंगे? पेंटेन का। चलो पेंटेन को भी बना लेते हैं। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। ये क्या है? C5H12। तो इसको हम कैसे अरेंजमेंट करें? 1 2 3 4 5। देखो एक कार्बन हो गया, 5 मेंबर का एक कार्बन चेन बन गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, तो यहां पे लगा देंगे तो वही वाला बन जाएगा इसको, क्योंकि इसको मोड़ के सीधा कर सकते हैं, इसको सीधा कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं, इसके जैसा ही है। लेकिन यहां पे नहीं लगा करके हम यहां पे लगा देंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं आप यहां पे क्यों लगाए, और दूसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 करिए, यहां पे लगा देंगे। देखो ये पहला नंबर पे नंबरिंग करने के लिए जाएंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि आपको सिखाया है सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर IUPAC नंबरिंग करने के लिए जाएंगे दोनों को, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है? आइडेंटिकल। तो इसीलिए हम इसमें से एक स्ट्रक्चर को लेंगे, इसमें से एक स्ट्रक्चर को हम टेक करेंगे। ठीक है, दूसरा कैसे कर सकते हैं? तीसरा कैसे कर सकते हैं? 1 2 3,
ऊपर की तरफ एक, नीचे की तरफ एक। देखो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। जोड़िए तो हाइड्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो C5H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका भी है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है। हाइड्रोजन जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, ये आपको बार बार नहीं बोलना पड़े। कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा? ऑलवेज हाइड्रोजन आएगा। नहीं दिया गया है तो भी आपको हाइड्रोजन को लेके चलना है, जो लाइन फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग है, बन गया। तो तीनों क्या है? एक दूसरे का आइसोमर से। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम होता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन एक कॉमन नेम है, इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे जब भी लग जाता है उसका नाम क्या हो जाता है? आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। इन नाम याद रखना है, ये कॉमन नेम है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अगर आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाम लिख सकते हैं आईयूपीएसी से, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी लिख सकते हैं आई पे। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये आपको आईपीसी नेमिंग आप कर चुके हैं, तो आईपीसी नेमिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद C6H14 का आप खुद से बनाइए। C6H14 का बनाइए खुद से। आप कितना बना सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हम कितना आइसोमर्स बनाए हैं। उसके आगे का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2-3 बातें, मतलब आपका ब्यूटेन, प्रोपेन और आपका हेक्सेन, इस तीनों का कम से कम खुद से बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये आपका चेन आइसोमरिज्म के बारे में था। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमरिज्म वही रहेगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? पोजीशन। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या फिर आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अभी डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में। चेन आइसोमरिज्म हो गया, उसके बाद पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमरिज्म में वही बोल सकते हैं 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, same molecular weight, but different in their position। डिफरेंट कहां लगेगा? पोजीशन। वो क्या क्या ग्रुप से हो सकता है? सब्स्टिट्यूएंट से हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल्स, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका नंबरिंग करने के लिए जाएंगे तो 1
2 3 4। देखो पहला नंबर पे डबल बॉन्ड्स है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें भी देखो 1 2 3 4, कार्बन कितना है C4, कार्बन कितना है C4, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 6 7 8 9 H9। कहीं पे गलती हुआ क्या, 1 2, इसमें H होगा। देखो 3 2 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका देखो 3 3 6 7 8 C4H8। देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन में देखो 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड पहला नंबर पे है। अगर इसका नाम लिखने के लिए जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 1 ENE। जब इसको लिखने के लिए जाएगा ब्यूट 2 ENE। दोनों का पोजीशन में अलग है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सेम। ये दोनों क्या हो जाएगा आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा आइसोमर्स। ये डबल बॉन्ड में था। सेम उसी तरह अगर इसी को हम क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन घटा देंगे, यहां पे क्या कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, और इसमें भी हम क्या कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 काउंट कर लीजिए 3 2 5 6, इसमें एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा एक एक कम हो जाएगा। देखो वैलेंसी पूरा हो गया है 3 1 4, देखो क्या हो गया 4, तो C4H6 दोनों क्या हो गया सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों का पोजीशन में डिफर है। इसको क्या कर दीजिए तब ENE को क्या कर दीजिएगा YNE, इसको क्या कर दीजिएगा 1 YNE। तो ये क्या हो सकता है डबल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, आपका पोजीशन में डिफर है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जैसे कि CH3 CH2 CH2OH 1 2 3। तो ये क्या हो गया पहला नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3 COH। देखो 1 2 3, दूसरा नंबर पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा नंबर पे, तो इसको हम बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला काउंट करिएगा तो सेम होता है। और कौन होता है CH3 CH2 CH2 Cl, या फिर और आगे ले सकते हैं CH3 और यहां पे लगा दीजिएगा Cl, और यहां पे और आगे ले लीजिए CH2 CH3। ठीक है, अभी ये अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 CH3 CH CH2 CH2 Cl। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक लेना पड़ेगा। इसमें पहला नंबर पे लगा हुआ है और इसमें दूसरा नंबर पे लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे का काउंट करिएगा तो क्या है सब कुछ सेम मिलेगा आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मिलेगा सेम, तो दोनों एक दूसरे का क्या है आइसोमर्स, दोनों एक दूसरे का क्या है आइसोमर्स। इसको क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म, इसको क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। वही उसी तरह सब सेम देखने को मिलेगा, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप आपको डिफर देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसको नोट करते रहिएगा आप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप कैसे CH3 CH2OH, देखो तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6O CH3O CH3, इसका भी जब देखने जाएंगे C2H6O, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग्स करता है। ये अल्कोहल से बिलोंग्स करते हैं, किससे अल्कोहल से, और ये ईथर से, ये किससे ईथर से, ये दोनों एक दूसरे का अलग अलग ईथर ये क्या हो, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं, इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हैविंग टू मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर वेट बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, और दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो आपको 3 बातें हो गया, और एक था आपका मेटामरिज्म, आपका बुक में है उसको भी देख लीजिए,
मेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म का मतलब हो जाएगा डाइवैलेंट एटम का अनइक्वल, मतलब अगर आपका अनइक्वल में इलेक्ट्रॉन शेयर है, मतलब नंबर ऑफ एटम शेयर है, जैसे देखो CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, और आगे ले सकते हैं CH2 CH3। देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, देखो दोनों साइड में अभी इक्वल शेयरिंग हो गया। दोनों साइड में क्या हो गया? इक्वल शेयरिंग हो गया एक बाइवेलेंट एटॉम को, और इसमें क्या था? डिफर था। तो इन दोनों को क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म। इसको क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और कर लिए हैं, और उसको प्रैक्टिस करिए और उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चेन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आया था आपका, और पोजीशन आइसोमेरिज्म से भी देखने को आया था एग्जाम में आपका। ठीक है, तो दोनों को ज़्यादा फोकस करिए। तो मेटामेरिज्म के बारे में इतना पता हो ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए आइसोमेर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।